नवंबर 17 को भगवान का पूजा का अधिकार देवता लोगों के समर्पण करने के लिए निश्चय किया। जय बद्री विशाल। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से आज की ताज़ा तस्वीर और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़। विजयदशमी दशहरे के पर्व पर बद्रीनाथ धाम दिखा रहे हैं क्योंकि आज कुछ खास है। अभी आपने सुना मुख्य पुजारी रावल जी का जब शुरू में उद्घोषण हुआ तो उन्होंने कहा 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट इस वर्ष बंद हो रहे हैं और पहली बार रात को 9:07 पर देर रात में बंद हो रहे हैं क्योंकि सर्दियों के दिन है और 9:07 पर बद्री विशाल के कपाट अमूमन मैंने तो अपने नहीं देखा है। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भी हमने देखा है। उस समय बर्फबारी हुई थी और इस बार 9:07 पर, मतलब आधी रात, पहाड़ों के हिसाब से तो आधी रात हो जाती है 9:07, क्योंकि यहाँ पे लोग सो जाते हैं 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। इस बार बद्री विशाल के कपाट बंद होने का मुहूर्त निकल गया। और ये देखिए, ये जो पंचायत बैठी है, इस तरह से सभा बैठती है। मुख्य पुजारी रावल जी की कुंडली देखी जाती है, धर्माधिकारी, वेद पाठी, सारे पंचांग पूजा ये होती है। दशहरे के पावन पर्व पर हर वर्ष इसी तरह से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि निकलती है और खुलने की तिथि टिहरी राज दरबार, जो गढ़वाल के राजा हैं, वहाँ पे निकलती है, उनकी कुंडली से निकलती है। और ये महापंचायत बैठी है। और अब यहाँ पे कुछ देर में पहले तो रावल जी कहेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो धर्माधिकारी हैं वो कहेंगे। चलिए सुनिए पूरी बातें, क्या है यहाँ की महान महत्व। अपने मुखारविंद से तो मुहूर्त की घोषणा करेंगे। श्री गुरु पिता नमः। भद्रं करोतु सततं बद्री विशाल। नवंबर 17 को भगवान का पूजा का अधिकार देवता लोगों के समर्पण करने के लिए निश्चय किया। इसलिए हम मानवों के लिए, मनुष्य लोगों के लिए भगवान का श्री कपाट बंद नवंबर 17 को हो जाएगा। फिर देवता लोगों की पूजा ये सुना आपने, मुख्य पुजारी रावल जी ने यहाँ पे बताया कि कब बंद होंगे। 17 नवंबर को रात को 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट इस बार शीतकाल के लिए बंद होंगे। जो परंपराएं होती हैं वो बहुत अद्भुत होती हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है 17 को कपाट बंद होंगे, लेकिन 13 नवंबर से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होती है। 13 नवंबर को बुधवार है और सुबह सबसे पहले गणेश जी की पूजा के बाद गणेश जी के कपाट सायंकाल में बंद किए जाते हैं। 14 नवंबर को बृहस्पतिवार के दिन शंकर, जो भोलेनाथ हैं, आदि केदारेश्वर हैं, जिन्हें कहते हैं हम केदारनाथ के अगर दर्शन ना किए हों तो बद्रीनाथ में आदि केदारेश्वर के दर्शन के बाद बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। उनके कपाट 14 नवंबर को दोपहर में बंद कर दिए जाएंगे। 15 नवंबर के दिन वेद, खड़ग, पुस्तक सारी बंद हो जाती है और बद्रीनाथ धाम में वेद ऋचाओं का गुंजन बंद हो जाता है। फिर मौन होता है, मन के अंदर ही बोलना पड़ता है, बाहर नहीं बोल सकते हैं। 16 नवंबर शनिवार को जो है कि मुख्य पुजारी रावल जी, महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा और उन्हें न्योता दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। उनको पहले बताते हैं कि कल आपने कह के भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान होना है, अब देवताओं का समय आ गया। क्योंकि 6 महीने यहाँ पे मनुष्य पूजा करता है, 6 महीने देवता लोग पूजा करते हैं। और कल जब 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे तो माँ लक्ष्मी विराजमान होगी। उद्धव और कुबेर भगवान बद्रीश पंचायत से बाहर आएंगे और उसके साथ ही यहाँ पे देव दर्शन शुरू हो जाएंगे। नारद जी यहाँ के पुजारी होंगे, रावल जी की जगह पे यहाँ पे नारद जी पूजा करते हैं, ऐसी कहावत है। 17 नवंबर को सुबह भगवान बद्री विशाल का जो है कोई श्रृंगार नहीं किया जाएगा, सिर्फ फूल पुष्पों से श्रृंगार होगा। और उसके बाद रात्रि 9:07 पर मीन लग्न में भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कृतिका लग्न में जैसे ही कपाट बंद होंगे तो रावल जी जो है वो उल्टे पैर, उन्हें बाहर लाया जाता है। बहुत भावुक होते हैं, बहुत भावुक वो पल होता है। आप मेरे पुराने वीडियो में जो कपाट बंद होने का वीडियो है उसमें देख सकते हैं किस तरह का दृश्य होता है। बहुत ही अद्भुत ये पल होते हैं, खासकर जब कपाट बंद होते हैं उस समय हर किसी के आंसू निकल जाते हैं। फिर 18 नवंबर को सुबह उद्धव और कुबेर की डोली जो मंदिर से पहले दिन बाहर आ जाती है, वो
बद्रीनाथ मंदिर से बद्री के बाहर से निकलकर पांडुकेश्वर के लिए निकलती हैं। उद्धव कुबेर जी की डोली, रावल जी, गरुड़ जी की मूर्ति और ये सब, और शंकराचार्य जी की जो डोली होती है वो भी निकलती है। वहाँ से एक दिन पांडुकेश्वर बैठने के बाद 19 नवंबर को उद्धव और कुबेर तो पांडुकेश्वर में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन 19 नवंबर को जो शंकराचार्य जी की डोली होती है और गरुड़ जी की जो मूर्ति होती है वो पांडुकेश्वर से ज्योतिर्मठ, जोशीमठ के लिए जो नरसिंह मंदिर है यहाँ के लिए रवाना होती है। यहाँ पे डोली विराजमान की जाती है और माँ लक्ष्मी का यहाँ पे मंदिर है। कपाट खुलते हुए भी माँ लक्ष्मी की यहाँ पे पूजा होती है और कपाट बंद में भी यहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। उसके बाद रावल जी अपने फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जो बंधन होता है वो उससे एक मुक्त हो जाते हैं और यहाँ से फिर वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहीं पे यात्रा का समापन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो बारी होती है, जो अलग अलग परंपराएं होती हैं वो निभाई जा रही हैं। इसके बाद सारे ये देखिए, ये जो जितने भी यहाँ पे इस समय आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के हकूकधारी हैं, बारीचार हैं। और ये मुख्य पुजारी रावल जी, धर्म अधिकारी जी अब अपने घर की ओर जाते हुए। और इस समय बद्रीनाथ धाम का मौसम बड़ा ही सर्द है। देखिए धूप खिली है लेकिन चोटियों पे बर्फ़ है। सुबह से ही कड़ाके की ठंड थी, लेकिन यात्रा का उत्साह इस समय भी दिखाई दे रहा। चाहे वो तप्त कुंड का इलाका हो, चाहे वो हर तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा है। चोटियों पे बर्फ़ है। अब धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में अब लगातार भीड़ बढ़ती रहेगी, बर्फबारी होगी, ठंड बढ़ेगी। गर्म कपड़ों के साथ ज़रूर बद्रीनाथ धाम आएँ। और ये चोटियाँ देखिए, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। और नीलकंठ का ये दिव्य नज़ारा, ये नीलकंठ पर्वत है, हमेशा ऐसी तरह दिखता है आपको, चाहे वो बर्फ़ आए चाहे ना आए, हमेशा इस पे बर्फ़ होती है। जो इसके आसपास की चोटियाँ हैं वो तो इस समय लगदग दिखाई दे रही है, चोटियों पे ताज़ी बर्फ़ है। नीलकंठ पे भी बर्फ़बारी तो हुई है, लेकिन नीलकंठ तो हमेशा बर्फ़ से लगदग रहता है, हमेशा बर्फ़ रहती है उस पर। और बद्रीनाथ धाम के ये देखिए, भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं, उन्हें सर्दी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। हर तरफ इस समय भीड़ दिखाई दे रही है। चोटियों पे बर्फ़ है, नीचे कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर हो या फिर तप्त कुंड या ब्रह्म कपाल या फिर मंदिर जाने वाले रास्ते, हर तरफ इस समय भीड़ है। और ये देखिए तप्त कुंड, गर्म पानी का जहाँ पे कुंड है, जहाँ पे स्नान करने का है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ है। हर कोई यहाँ पे पहुँच रहा है। ये चोटियाँ देखिए, बर्फ़बारी के बाद बद्रीनाथ धाम में सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो पाला होता है ना, पानी जम जाता है, वो अब दिखने लगा है। ये देखिए गाड़ियों के शीशे पे इस समय पाला यहाँ पे पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं। और इस समय सबसे अच्छा समय चल रहा है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का। और अब जो कपाट बंद होने का समय है वो भी करीब आ गया है। लगभग 1 महीना, अब 1 महीना ही कह सकते हैं, शेष रह गया है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में अब श्रद्धालुओं की भीड़ भी है, लेकिन कपाट अब सिर्फ 1 महीने का समय रह गया है। तो दोस्तों, जिसको भी आना है वो अब बहुत जल्दी आ सकते हैं, बहुत आसानी से दर्शन हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।